जय भीम साथियों। आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जब भगवान ने हम सभी को इंसान बनाया तो हम लोगों ने दीवार क्यों खड़ी कर ली? जाति धर्म ऊंच नीच का, अमीर गरीब की खाई क्यों बना ली? अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सिर्फ एक काम करना होगा, समाज को जोड़ना होगा। भारत को सभ्यता, संस्कृति और भाईचारे की धरती बनाना होगा। तभी हमारा देश मजबूत और सशक्त होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि समाज टुकड़ों में न बटे। जाति धर्म भाषा और प्रांत के नाम पर हम सभी को एक होना होगा। गरीब अमीर की खाई को भरना होगा, तभी जाकर हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। हम लोगों को सवाल उठाना होगा कि क्या एक टूटा हुआ समाज कभी मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है? हाँ, शिक्षा पर बढ़ावा देना होगा, समाज को एकजुट करना होगा, जातिगत भेदभाव को दूर करना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन साथियों, आज हमारे देश में क्या स्थिति है? शिक्षा से ज्यादा पाखंड पर जोर दिया जा रहा है। इतिहास ने हमें बताया कि सत्ता और स्वार्थ के लिए लोगों ने समाज को बांटा। यह सच है साथियों कि समाज ने हमें बांटा। कुछ सामंतवादी विचार ने हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था लाकर जातियों में बांट दिया। वर्ण व्यवस्था से लेकर आधुनिक राजनीति तक कैसे फूट डालो और राज करो चलता रहा, और अभी तक वही फूट डालो और राज करो का सिस्टम चलते आ रहा है। बहुजन को एक नहीं होने दिया जा रहा है। हम बहुजन से अपील कर रहे हैं कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाइए। बच्चा पढ़ेगा, समझदार बनेगा, तभी अपने हक के लिए लड़ेगा। मंदिर मस्जिद पूजा पाठ से अपने बच्चों को बचाइए। इससे तो सिर्फ समय का बर्बादी होता है। अंधविश्वास गरीब रहने का तरीका है। अगर मंदिर के भगवान हम सभी के होते तो हमें मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं करने दिया जाता? मंदिर में आज जो भी बहुजन भाई प्रवेश कर रहे हैं, मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मिली है, वो हमारे महानायक विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संघर्ष का नतीजा है। शिक्षा से वंचित वर्ग आज भी जातीय हिंसा, धार्मिक दंगे, दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहे हैं। क्या यह सब सामान्य भारत का लक्षण है? नहीं। सामंतवादी कभी भी हम लोगों को एक नहीं होने देंगे। जात से जात में लड़ाकर, धर्म से धर्म में लड़ाकर, फूट डालकर हम पर राज करते रहेंगे। यह नीति को समझना होगा। शिक्षा और रोजगार के अवसर असमान रूप से बटे हुए हैं। जो भी इस समाज में असमानता है उसे शिक्षा ही समानता के राह पर ला सकता है। मीडिया और राजनीतिक समाज में असमानता की खाई को और गहरा कर रही है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। जब तक समाज एकजुट नहीं होगा तब तक बराबरी और न्याय का सपना अधूरा रहेगा। समाज जोड़ने से फायदे होंगे। हर बच्चे को शिक्षा, सबको रोजगार का अवसर, महिला पुरुष को समान अधिकार, भेदभाव से मुक्त इंसानियत बनाने का हथियार है। सभी को शिक्षित करना, हर जाति धर्म से दोस्ती और सहयोग, गांव-गांव, शहर-शहर संदेश पहुंचाना कि हम पहले इंसान हैं। यह सभी बातें जब तक शिक्षित नहीं होगा संभव नहीं है। तो भाइयों, इसलिए मेरा बार बार अपील है कि आप सभी बहुजन अपने अपने बच्चों को शिक्षित करें। अन्याय और पाखंड के खिलाफ हम सभी बहुजन को खड़ा होना होगा। हम सभी को समानता की सोच अपने अंदर लाना होगा। किसी को छोटा बड़ा न जानना होगा। तभी ज्योतिबा फूले, पेरियार, साहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत होगा। जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने शिक्षा के द्वारा सभी को जोड़कर आंदोलन किया था, उसी तरह हम लोगों को भी एकजुट होकर लड़ना होगा। सोचिए साथियों, जिस समय हमारे महापुरुष के पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, उस समय आज के भारत से बड़ा भारत भी था। बिना संसाधन के भी हमारे महापुरुषों ने अपने समाज को एकजुट किया। सोचिए साथियों, हमारे महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया होगा। आज तो हम लोगों के सामने बहुत से माध्यम हैं, सोशल मीडिया हो। साथियों, आज हमारे समाज को एक होना होगा और हमें अपने बताए हुए महापुरुषों के रास्तों पर चलना होगा। याद रखो भाइयों और बहनों, अगर हम टूटे रहेंगे तो कोई भी हमें दबा सकता है, लेकिन अगर हम जुड़
जुड़ गए तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। आओ मिलकर एक आवाज बुलंद करें, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। यही है असली विकास, यही है असली आजादी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय भीम साथियों।